प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सभी लोगों का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत है। प्रभु का आभार मानते हुए आइए हम इस समय पहले प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए और फिर हम सीधा वचन में चलते हैं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कभी न बदलने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, इस समय हम सारी मंडली मिलकर तेरे करीब आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यह दिन तूने दिखाया है पिता परमेश्वर, इस दिन में तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कर परमेश्वर, हमारे मनों को, हृदयों को तैयार कर तेरे वचन को स्वीकार करने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए। परमेश्वर, शैतान की सारी योजनाओं को हम बांधते हैं जो वचन को समझने के लिए और प्रभु उसके ऊपर अमल करने के लिए हमारे हृदय को, हमारे मन को चुराते हैं। प्रभु जी, हम प्रभु जी तेरी सामर्थ को अपने अंदर लेते हैं। पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं ताकि हम तेरे वचन को सुनकर चलने वाले बन पाएँ। प्रभु, हम तेरी इच्छा को पूरा करने वाले लोग बन पाएँ। परमेश्वर, ऐसी हमारी आपसे मांग है परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को महिमा, आदर और जलाल मिलता रहे। प्रभु जी, हम तेरे बच्चे हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊँचा उठाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए हमारे आत्मिक पिता। आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं यूहन्ना 2 अध्याय। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह गलील के काना नगर में आए तो वहाँ पर एक विवाह का स्थल था जहाँ पर विवाह का भोज हो रहा था। और बाइबल ऐसा सिखाती है कि यह जो है यीशु मसीह का पहला वहाँ पर जो चमत्कार हुआ था। अगर आपने गलील के काना नगर के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ खास विषय है जो आज मुझे पवित्र आत्मा ने उबारा ताकि मैं आपके साथ बांट सकूं। तो मैं आपके लिए यूहन्ना 2 अध्याय जो है आप आरंभ कर सकते हैं। और इससे हम पढ़ते हैं कि जब यीशु गलील के काना नगर में किसी का विवाह था, यीशु की माता वहाँ थी। यीशु और उनके चेले भी विवाह में आए हुए थे। जब दाखरस समाप्त हो गया तब यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास अब दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। अब यीशु मसीह की माँ ने जब उससे कहा कि उनका दाखरस ख़त्म हो गया है, यीशु ने जवाब दिया कि अब तक मेरा समय नहीं आया है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ जो है, अब यीशु मसीह ने उसको बताया कि ये मेरा समय नहीं है, लेकिन यीशु की माँ ने एक शब्द कहा, उसकी ओर हम ध्यान से पढ़ते हैं। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब ध्यान से सुनिए इस शब्दों को। वहाँ पर जो संभालने वाले थे, जो सेवा टहल करने वाले थे, उनको पता था कि यहाँ पर दाखरस ख़त्म हो गया है। बाइबल आगे बताती है कि बोझ के प्रबंधक को भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब वहाँ पर हो सकता था कि यीशु की माँ ने भांप लिया हो कि अगर दाखरस समाप्त हो गया है तो यहाँ पर जिसके घर में शादी है उसकी नामधराई हो सकती है, उसके नाम को इज़्ज़त में बदनामी हो सकती है। इसीलिए जाने से पहले उसने अपने सेवकों को शब्द कहा कि भले उसने मना कर दिया, वो मन में सोच रही थी कि भले उसने मना कर दिया, लेकिन एक बात है, उसने कहा वह जो कुछ कहता है उसकी सुनना, वही करना। बाइबल बताती है वह जो कहे वही करना। और ऐसा कहते कहते वह आगे बढ़ी। और बाइबल बताती है कि यहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 घड़े रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन दाखरस समाता था। अब बाइबल बताती है कि जब वे शुरुआत करते हैं कोई भी, तो उनके पहले पैर धोए जाते हैं। तो वहाँ पर 6 मटके रखे थे जहाँ से उनके पैरों को धोया जाता था। यानी एक ऐसे मटके जो शायद साइड में रख दिए गए थे, अगर उसमें दाखरस बनाया जाता तो 2-2, 3-3 मन करके दाखरस आता। इस बात को हम समझते हैं। अब यीशु ने सेवकों से कहा, घड़ों में पानी भर दो। उन्होंने घड़ों के मुंह तक पानी भर दिया। पहली बात यीशु के अपने सेवकों से कहा उनसे कि जाओ उन घड़ों के अंदर पानी भर दो। और बिना कुछ, क्योंकि उनको शब्द आया था कि वह जो कहता है वही करना, तो बिना कुछ सोच विचार किए उन्होंने उसमें पानी भर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। वे ले गए। अब इस चीज़ को हमने पहले भी बहुत सारे बार देखा है और आगे जब आप इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कि जो भोज का प्रबंधक उसने भी चखा तो उसने कहा कि पहले तो हमेशा उत्तम दिया जाता है और जब लोग पी के छक जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा
मध्यम वर्ग का दिया जाता है, लेकिन यह तो उत्तम अभी बाकी है, तुमने बचा के रखा है। तब उस समय जो वहाँ पर सेवा कर रहे थे उनको पता चला कि यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ है। लेकिन आज हमको क्या बात को गौर करना है, मैं आपके सामने जिस चीज़ को बताना चाहता हूँ वह चीज़ ये है कि मरियम ने, जो यीशु की माँ थी, उन्होंने सेवक से कहा कि जो कुछ वह कहे उसको करना। अब यहाँ पर बहुत सारे समय बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत सारे बातें बोली हैं, वचन बोले हैं, लेकिन क्या होता है कि एक सामान्य जो समझ है हमारी, वह सामान्य जो समझ है वह हमारे बहुत सारी चीज़ों में क्या करती है ना, अड़चन डालती है। अब बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे निर्भर रहना। अभी आप मान लीजिए करके कि कभी कभी कोई चीज़ है जो बाइबल हमें सिखाती है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको चांटा मार दिया, बाइबल कहती है तू अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे। हम अमूमन ऐसा करते हैं क्या? हम सोचते हैं यार इतनी तो हमें भी बुद्धि दी है करके, लेकिन हम क्या करते हैं? मान लीजिए अगर मुझे किसी ने चांटा मार दिया, मुझे उस समय गुस्सा आ गया, तो मैं शायद उसको भी चांटा मार दूं। ऐसा होता है ना? तो उस समय क्या होता है, हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दे रहे हैं क्या? अब जब ऐसी बातें निकलती हैं तो हम कहते हैं ब्रदर हमें ध्यान तो रहता है प्रभु ने क्या कहा है हमको, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन उस समय क्या करें ब्रदर, अभी इंसान हैं, गुस्से में ऐसा हो जाता है करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है करके। लेकिन बाइबल क्या कहता है? मान लीजिए अगर हमें परमेश्वर किसी और चीज़ को कहे। अब मैं आपको सवाल करता हूँ कि जब मरियम ने उन सेवकों से कहा तो क्या उनकी बुद्धि जो थी अब काम नहीं कर रही थी? अब उनको पहली चीज़ बोली गई कि जाओ इन घड़ों को पानी तक भर दो। अब उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि यार ये तो बाहर रखे हुए घड़े हैं जिनसे पानी पैर धोए जाते हैं, अब ये बंदा क्या बोल रहा है करके कि इनको यहाँ से भरना है। अब उनके अगर विचारों के अंदर सोचिए, अगर उनकी खुद की बुद्धि काम करने आरंभ की होगी, वो आपस में फुसफुसाने लगे होंगे कि यार ये करवाना क्या चाहता है। यहाँ पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम बोझ के प्रबंधक के पास जाएँ, उसको बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर ये चीज़ समाप्त हो गई है, और ये तो हमके दूसरी बात कह रहा है। ये बोल रहा है कि उन घड़ों को, अब उन घड़ों में से अगर भर भी देंगे तो कैसे उनको दे सकते हैं, क्योंकि वे तो पैरों के लिए, उनको तो उस आदर के लिए रखा भी नहीं गया है। लेकिन उनके पास एक शब्द कहा गया था। वह शब्द क्या था? वह शब्द यह था कि वह जो कुछ कहे उसको करना। तब उन्होंने आपस में किसी भी विचारों को नकारते हुए, अपने मन के विचारों को या अपने बुद्धि और अपने समझ से जो उनको इंडिकेशन दे रही थी, उनको नकारते हुए उन्होंने बिना हिचक के यीशु की आज्ञा को माना। चलो इतना तक तो ठीक है। अब दूसरी बात उसने कहा कि इन घड़ों को जब भर दिया, भरा तो तुम नहीं है, सेवकों ने भरा है। अब उन सेवकों को कहा गया कि इनमें से निकालो और जाकर प्रबंधक के पास लेकर जाओ। अब विश्वास कीजिए, अगर हम में से वहाँ लोग होंगे, वो क्या सोचेंगे आपस में, यार ये आज हमको पिटवाएगा। पहले तो उसने उन घड़ों में पानी भरवा दिया, अब ये कहता है करके, तो इससे क्या होने वाला है? क्या पानी अचानक से, क्योंकि बाइबल बताती है ये उसका पहला चमत्कार था, अब तक यीशु की व्याख्या भी नहीं हुई थी कहीं पर। फिर उस समय अगर आप और मेरे जैसे बुद्धिमान लोग होते हैं, जो आज अपने आप को संसार में अधिक बुद्धिमान मानते हैं, तो हम तो कहते भाई कि एक काम करो, इसकी बातों को छोड़ो। अगर ये सुनेंगे तो ये तो पानी के बदले जो प्रबंधक है वह हमें पैसा भी नहीं देगा, वो मेहनताना हमारी सेवकाई का हक भी नहीं देगा। लेकिन क्या बाइबल बताती है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संसार में मूर्खों को चुना है ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें। आज ऐसे परिस्थितियां आती हैं, आज ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में, आप ऐसे स्थान आते हैं जहां पर आकर हमारी बुद्धि हमसे कुछ कहने को कहती है और परमेश्वर का वचन हमें दूसरा कुछ कहने को कहता है। हम किसकी मानते हैं? आज अपने आप से एक सवाल करिए कि जब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको किसी बारीक रूप से बताता है तो हम उसको हमारी समझ क्या कहती है? उस समय हम अपनी समझ से सोचते हैं, यार नफ़ा और नुकसान हमारी सोच जो कहती है हम उसके हिसाब से तौलते हैं। अब उन सेवकों के विषय में सोचिए, उन्होंने बिना कुछ विचार किए हुए, क्योंकि उनको एक ही चीज़ माइंड में बार बार घूम रही थी। मरियम ने कहा था जो कुछ वह कहे वह करना, ना पूछना ना बताना, केवल करना। जो वह कहता है उसको करना। उन्होंने विश्वास किया मरियम के बातों पर।
अब बाइबल में लिखाने वाला पवित्र आत्मा है। क्या मैं और आप परमेश्वर के कलाम पर ऐसा विश्वास करते हैं कि जब प्रभु का कलाम कहता है कि तुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं, या बाइबल जब हमें बताती है कि शैतान जो है वह तुम्हारी कुछ हानि नहीं कर सकता, और तुम अगर यहाँ पर मेरे लिए कुछ छोड़ते हो तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल है, क्या इन बातों की हम प्रतीति करते हैं? या फिर उस समय हमारी संसारिक बुद्धि, हमारे मन विचार के अंदर ऐसा कुछ आके कहती है कि अरे भाई, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो अब तक कहाँ हुआ? किसके जीवन में बहुत सारी बातें हुई हैं। हो सकता है सेवकों ने सोचा हो, आपस में बुड़बुड़ाया हो, अरे यहाँ तो कुछ मिलाया नहीं गया, केवल पानी के अंदर और कुछ, ना तो अंगूरों का रस बनाया गया, ना अंगूर मिलाए गए, इसको लेके जाएंगे तो कैसे दाखरस बन सकता है? लेकिन एक बात है, उन्होंने एक चीज़ को सही ढंग से पकड़ा था, वह था जो उनके कानों में शब्द थे, जो वह कहता है वह करना है। आज अगर हम मान लें कि परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको कहता है केवल हमें वही करना है, उसके अलावा हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम अपने लाइफ के अंदर चेंजेस देखेंगे। मैं जब वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया एक वचन की ओर। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम मत्ती में आते हैं, उसका 7 अध्याय और 17 और 18 पद पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और 17 और 18 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ध्यान से सुनिए यहाँ क्या लिखा गया है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छे पेड़ में बुरा फल नहीं लग सकता और न बुरे पेड़ में अच्छा फल लग सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब आप सोचेंगे ब्रदर कि यह वचन हमें क्या बताना चाहता है? बाइबल हमें बताती है कि जो अच्छा पेड़ है उसमें अच्छा फल लगता है, लेकिन जो बुरा पेड़ है उसके अंदर बुरा फल लगता है। बाइबल सिखाती है ना तो अच्छा पेड़ बुराई कर सकता है और ना बुरा पेड़ अच्छाई ला सकता है। तो जब उनकी पहचान होगी वह उनके फल के द्वारा होगी। दूसरी बातों में शब्द कहा जाए कि जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जीवन बिता रहे हैं तो बाहर से दिखने में पेड़ तो पेड़ ही दिखता है, तो वह कौन सी चीज़ें हैं जो ये साबित करेंगी कि हमारे अंदर अच्छाई है या हमारे अंदर बुराई है? कलीसिया के अंदर हम सब लोग आते हैं, हम सब प्रभु का वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं अमूमन, लेकिन कितने बार हम प्रभु के वचन को बिना सवाल किए हुए मानते हैं? अगर मान लीजिए परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को कह लिया कि यहाँ पर तुझे हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन उठा ले हानि, और तू मेरे वचन के कारण थोड़ी हानि उठा, लेकिन उसकी बुद्धि कहती है कि भाई क्यों, मैं क्यों हानि उठाऊं, मैं क्यों किस रीति से ये करूं। और उस समय जैसे मुझे याद आता है कि जिस समय अलीशा ने नामान कोढ़ी को ठीक किया था, तो नामान बहुत सारे वहाँ से गिफ्ट देने के लिए राजा को वहाँ से सामान लाया था, तो अलीशा ने उससे एक भी भेंट नहीं ली। लेकिन गेजी को लगा कि यार मेरा स्वामी को तो कुछ पता ही नहीं है, या तो उसकी बुद्धि कम है, इतना वो खुद अपने इच्छा से देना चाहता है तो क्यों नहीं ले। वह खुद जाकर उसके पीछे झूठ बोलकर कि मेरे स्वामी ने कहा है कि जो तू लाया है वह दे दे करके, क्योंकि उसकी संसारिक बुद्धि उसको बता रही थी कि इसमें फ़ायदा है करके। क्या मैं और आप इस रीति से डील करते हैं? हमारी संसारिक बुद्धि हमें कुछ कहती है, परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, हम किसकी मानते हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि हम मसीह के अंदर अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन यह चीज़ें निर्धारित नहीं कहेंगी कि मेरे और आपके अंदर अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं। जिस दिन यीशु मसीह मुझे और आपको अपने जीवन में या बाइबल से हमें जो सिखाना चाहता है उसको हम बिना सवाल किए हुए मानते हैं। अब बाइबल कहता है अगर कोई तुझसे धोती देता है तो कुर्ता, धोती लेता है तो उसे कुर्ता भी दे दे। हो सकता है मैं वचन में चूक रहा हूँ, लेकिन बाइबल बताती है कि अगर तुझे 1 मील कोई लेके जाता है उससे साथ 2 मील चला जा। बाइबल हमें क्या सिखाती है? लेकिन हमारी संसारिक बुद्धि कहती है कि क्या तेरे पास बुद्धि नहीं है, क्या तेरे पास समझ नहीं है? अगर सामने वाला व्यक्ति कैसा चल रहा है उसके साथ वैसा ही चलो, उसके संग में वैसा ही कीजिए। आज मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ कि इस संसार का ज्ञान जो है परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है, लेकिन इस संसार का ज्ञान आज विश्वासियों पे हावी हो रहा है। आज संसार में यीशु ने कहा कि तुम सदूकी और फरीसी के खमीर से सावधान रहना। जानते हैं वह खमीर कौन सा था? वे बाहर से तो
प्रभु को मानते थे, लेकिन अंदर से उनके अंदर कोई भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। वे लोभ से, लालच से भरे हुए थे। आज परमेश्वर का वचन आपको उभारना चाहता है कि प्रियो, आज अगर प्रभु आपको कहीं पर अपने वचन पे खड़े रहने के कारण आपको हानि भी उठाने के लिए सामने मौका देता है, उसको उठा लीजिए। यह हानि आपको संसार के नज़र में होगी, लेकिन परमेश्वर की नज़र में आप वहाँ से भी अधिक ब्लेसिंग होकर आएंगे। अय्यूब के विषय में सोचिए। अय्यूब परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहा, उसने परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं की और परमेश्वर ने अंत में उसे दुगना करके लौटा के दिया। लेकिन जब ये ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, हम क्या करते हैं? उस समय हमारी प्रभु की सोच काम नहीं करती, संसारिक सोच, गुस्सा, नफ़रत हमारे ऊपर उभर आता है और हम सोचते हैं कि जो मुझे सोच में आएगा मैं वही करूँगा। और बाइबल हमें सिखाती है कि जो फल से पहचाना जाता है वही है अच्छा या बुरा। तो मेरे अंदर अच्छाई है या बुराई है, वह मेरे फल निर्धारित करेंगे। तो आज भी समय है, अगर हमारे अंदर कहीं कहीं कोई चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई फल कमी है, तो प्रभु के साथ संबंध बनाइए। आज भी मौका है। जैसे यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में एक संदेश दिया है कि तेरे अंदर, कलीसियाओं को जो संदेश दिया उसमें बताया गया है कि तेरे अंदर इस बात की घटी है, अगर विजय प्राप्त करेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो आइए आज थोड़ा सा जो हमारे अंदर कमी है उससे हम बदलाव लाएं और एक चीज़ के अंदर हम लोग आगे बढ़ें। मैं आपके लिए कुछ और वचन को पढ़ना चाहता हूँ। हम लोग आते हैं नीति वचन, उसका 19 और 21 पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। यह बाइबल बताती है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति प्रभु करता है वही स्थिर रहती है। अब ध्यान से सुनिए, बाइबल में बता रहा है कि मेरे मन में, आपके मन में बहुत सारी प्लानिंग्स हो सकती है, लेकिन बाइबल कहता है कि जो युक्ति, जो योजनाएं परमेश्वर बनाता है वह स्थिर रहती है। इसका मतलब अगर मेरी बुद्धि संसारिक और आपकी बुद्धि संसारिक अगर हमें उबार रही है किसी चीज़ के लिए, तो यह स्थिरता नहीं है। हम कच्ची ज़मीन पे खड़े हैं। आज हमें लगता है कि मेरे नीचे ज़मीन खिसक नहीं रही है, लेकिन अगर हमने संसारिक डिसीजंस लिए, अगर हमने संसारिक तरीके से कोई भी फ़ैसला लिया, तो कल वही ज़मीन हमें नीचे दसने लगेगी, खिसकने लगेगी और हम नीचे चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की युक्तियाँ जो है वह स्थिर है, वहाँ से कभी टलती नहीं हैं। हम याद करते हैं मूसा को, लाल समुद्र उसके सामने था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नया रास्ता निकाला। हम याद करते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को मौत के मुंह के अंदर उनको जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर वहाँ से उनको बचा कर लेकर आया। उन्होंने हानि उठाने के लिए हामी भरी। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में बंदीगृह में जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसको उसी मकाम तक पहुँचाया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको स्वप्न के ज़रिए बातें की थी। हम याद करते हैं दानियल को, भूखे शेरों को कैसे चुप कराकर परमेश्वर उनसे वहाँ पर लेकर आया। हम देखते हैं दाऊद को, एक गोलियत जो खतना रहित था, जिससे दाऊद, शाऊल और उसकी सेना डर रही थी, लेकिन परमेश्वर का एक अभिषिक्त जो परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से मानता था, जो अपनी संसारिक बुद्धि को नहीं, जब शाऊल ने उसको अपने अंगरख जो शस्त्र थे वह दिया, वह उससे आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी। मैं आपको आज क्या बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी परमेश्वर हमारी ओर है और हम परमेश्वर के से ओर से लड़ते हैं, तो शायद हमारे पास दुनिया के समान हथियार नहीं हो, शायद हमारे पास कुछ कमी घटी पाई जाए, लेकिन जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है तब लड़ाई कितनी भी बड़ी हो उससे हमें वह निकाल ले आएगा। लेकिन जब हम अपने विचारों के अंदर अपने समझ के सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं और हम परमेश्वर के वचन को नकारते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपने डिसीजंस लेते हैं, तो हमारे लिए यह हानि होती है। उस समय हमें लगता है यह फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, लेकिन अंत में उसे मृत्यु मिलती है। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो प्रियो, आज परमेश्वर की युक्तियाँ स्थिर हैं। इसलिए जब अगर कोई ऐसे मोड़ पर आपको आकर पता चले कि मेरे लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ते में संसारिक है और वहाँ मुझे फ़ायदा दिखता है, लेकिन वचन मुझे नहीं सिखाता है, तो आप वचन का रास्ता अपनाइए, चाहे आपको हानि उठानी पड़े। गीतकार गीत कहता है, जो ज़बान देकर न मुकरे चाहे हानि उठाए। तो परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थिति में लज्जित नहीं होने देगा। तो इस बात को समझिए। जब पतरस पानी में चलने लगा था और जब 9 कदम उसने उठाए और हवा को देखा तब वह फिसलने लगा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ पर भी नहीं छोड़ा। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब आपको आज प्रभु के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जो आपको शैतान उस समय आपको उठाने नहीं देगा, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ। मान लीजिए जब
गलील के काना नगर में सेवकों ने आपस में बातें की हो, शैतान ने उनके मन में डाला हो, अरे तुम्हारे पास खुद की समझ है, तुम पहले तो पानी भर, ऐसे घड़ों के अंदर पानी डाल दिए हो जो आदर के घड़े नहीं है, जिसमें से पैर धोए जाते हैं, चलो भर दिया तो भर दिया, अब तुमको वह कहता है तो बिना सोचे समझे चले जाओगे, तो मार किसे पड़ेगी, अगर वह खुद क्यों नहीं जाता, तुम्हें क्यों भेज रहा है। ऐसे विचार जो हैं वह बॉम्बार्डिंग करते हैं आज भी विश्वासियों के जीवन में। जब प्रभु का वचन कहता है कि तुम ऐसा मत करना और हमें हानि दिखती है और हमें दूसरी और फ़ायदा दिखता है, तब शैतान कहता है यार परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, ऐसी चीज़ें तो सब कोई करता है, सब कुछ मानने के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा अगर हट के कर भी दिया तो इसमें कोई नहीं है। तो दूसरे वचन से तोड़ मरोड़ कर शैतान पेश करता है, उसी रीति से जैसे उसने हवा को बहकाया था, शैतान आज भी विश्वासियों को बहकाता है। तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि शैतान के विचारों से अपने मन से लड़ने के लिए परमेश्वर का जो वचन है, स्तर है, उसके ऊपर अधिक से अधिक मनन करें भाइयों। एक और मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं और वह है नीति वचन 16 अध्याय उसका 9 पद। पहले तो परमेश्वर की युक्तियाँ स्थिर रहती हैं। अब आगे का वचन कहता है 16:9 नीति वचन, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु प्रभु ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यानी हमारे पास बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि शैतान आपके मन में कोई बात डाल रहा है या कोई ऐसी विचार आपके मन में चल रहे हैं जो वचन के आधार पर नहीं है, तो तुरंत आप अपने आप को आईने के सामने, जो वचन का आईना है, मैं नहीं कहता हूँ कि जो मिरर है उसके सामने नहीं, इस बाइबल को अपने सामने रखिए उस समय और प्रभु के वचन से सो क्या मुझे प्रभु ऐसा करने के लिए कह रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है तो ये शैतान की आवाज़ है जो आपको इस समय उकसा रही है गिराने के लिए और उस समय आपको तबाह करने के लिए, जैसे यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ। यहूदा इस्करियोतियों ने एक चीज़ को ठान लिया कि यीशु मसीह के साथ में मेरा लाभ नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान उसके मन में बात डाल चुका था और उसने मेडिटेट किया था उन बातों पर, लेकिन जब तक उसको समझ में आती बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जो सेंसेस है वह काम करने बंद हो गए थे। उसने अपने आप को आत्महत्या किया, जो एक बहुत बड़ा पाप है। और इसी रीति से हम जान सकते हैं कि आज भी शैतान हमें हवा के समान गिराने के लिए बहुत सारे झूठ बोल कर आता है। यहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सिवाय कोई हमें स्थिर नहीं कर सकता, उसकी युक्तियाँ स्थिर हैं और वह हमारे पैरों को स्थिर करता है। तो मैं आज आपको उभारना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वह प्रभु ने छोटे छोटे तरीक़ों से जिताई हैं। बाइबल ऐसा सिखाती है। मुझे याद आता है कि प्रभु का एक दास था गिदोन। जब इज़राइली लोग जाकर उस ज़मीन के अंदर रुके थे, तब परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञाएं दी थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तज दिया था और इस कारण परमेश्वर ने मिद्यानियों को उनके विरुद्ध में उभारा था और वे बार बार इज़राइलियों को परेशान करते रहते थे और जितने सारे कामों के अंदर इज़राइली हाथ डालते थे उन्हें हानि उठती थी, क्योंकि यहोवा के जो विधियां थी, जो नियम थे, उनको उन्होंने पछाड़ दिया था। तो मुझे स्मरण आता है कि जब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने ऐसे समयों पर अपने दासों को खड़ा किया। अगर आप पढ़ना चाहें तो आइए हम कुछ शब्दों को उसमें से पढ़ते हैं। एक अच्छा शब्द है न्यायियों के अंदर। हम आइए 6 अध्याय में आते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यायों का आप इसको अगर 6 और 7 को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ। मिद्यानियों के कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, इज़राइलियों ने प्रभु की दुहाई दी। अब मिद्यानियों को लेकर इज़राइली इतनी परेशानी में थे कि उन्होंने प्रभु को पुकारा। अब प्रभु को आप कब पुकारते हो? जब आपके सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं। और क्यों आप ऐसी दशा में आते हो? जब प्रभु आपका सहायक है, जब प्रभु आपका मददगार है। उसके बाद भी मुझे याद आता है गुमराह पुत्र ऐसी दशा में पहुंच गया था जहां उसको खाने के लिए रोटी नहीं थी। क्यों ऐसी दशा में पहुंचा? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। जो परमेश्वर ने कहा उसको उन्होंने नकार दिया। जैसे हमने सुना कि प्रभु की युक्तियाँ स्थिर हैं, प्रभु हमारे पैरों को स्थिर करता है, लेकिन जब हमने अपने फैसले ले लिए, जब हमने अपनी बुद्धि का, समझ का सहारा लिया, तो उस समय हमारी जो ज़मीन है वो नीचे बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जिसने परमेश्वर का वचन माना
उसने अपनी नींव को चट्टान पे बनाया, और जिसने अब प्रभु के वचन को केवल सुना उसने रेत पर अपना घर बनाया। आंधी तूफान आए, जो रेत पे था उसको ढहा के चले गए, लेकिन जो चट्टान पे था उसको हटा नहीं पाए। क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि उसकी नींव स्थिर है। तो जब हम प्रभु की आज्ञाओं को सुनते हैं और उसके ऊपर बने रहते हैं, हम अच्छे फल भी लाते हैं। हमारा फल अच्छे होते हैं, उससे हमारी पहचान होती है। और दूसरी मुख्य बात कि हम स्थिर रहते हैं। अब इस समय जो इज़राइली थे वो दुर्दशा में पड़े थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तजा था। एक और मैं आपके लिए शब्द पढ़ता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे कि क्या वाकई में वो चीज़ वैसी है। 10 पद में लिखा है, प्रभु अब इज़राइलियों से क्या कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। अब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुना, पर इन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और ऐसी दशा में पहुंच गए। हमने वहाँ पर देखा, मरियम ने अगर अपने सेवकों से कहा कि जो वह कहता है वह करना, तो बिना विचार किए हुए उन्होंने वह कर दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या करना है? जो कहता है बस वह करना है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तुम उनका भय नहीं माना, उनके साथ मिलाप नहीं रखना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? दोनों पक्षों में हम नतीजे को देखते हैं। एक बार उन्होंने रिस्क लिया कि यीशु जो कहता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन यीशु कहता है तो हमको बताया गया है कि जो वह कहता है वह करना। हमने वह किया, वहाँ पर मिरेकल हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह ने, जब कल वचन ने, जब परमेश्वर ने उनको बता दिया कि तुम इनके साथ में घुलना मिलना नहीं, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया, वहाँ पर बाइबल जो हमने 6 पद में पढ़ा कि मिद्यानियों के कारण इज़राइली बेहद दुखी अवस्था में थे और ऐसी परिस्थिति में थे जो बयान से बाहर है। आप जब इनको बारीकी से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर कौन सी और तकलीफ़ें लिखी गई हैं। मैं आपके लिए 15 पद पढ़ता हूँ। तब गिदोन जो है, मैं उसके विषय में थोड़ा आपको बता दूं। प्रभु गिदोन इन सारी हालतों को देख रहा था और वह परमेश्वर के साथ बातें करता था। 14 पद में लिखा है, तब प्रभु ने उसकी दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अब एक प्रभु ऐसे जन को नियुक्त करता है वहाँ पर और उसको कहता है तू जा इज़राइलियों के विषय में। तब गिदोन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। उसने कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइलियों को कैसे छुड़ा सकता हूँ? देख, मेरा कुल मनशेष में सबसे गरीब है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। अब गिदोन ने कहा कि मेरा कुल गरीब है और मैं सबसे छोटा हूँ। अब मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूँ उन 6 मटकों की ओर। वे 6 मटके किसके लिए रखे गए थे? पैर धोने के लिए। उनका और कुछ काम नहीं था, ना ही उनको बराबर से धोया सजा के रखा गया होगा, उनको एक तरफा रख दिया गया होगा, छोटे किस्म से, भाई इनका ज़्यादा काम नहीं है करके। और यीशु ने उनका इस्तेमाल करके एक मिरेकल किया, क्योंकि यीशु जानता था कि शायद इनकी खासियत इनको नहीं पता है। वैसे ही आज गिदोन कहता है, मैं तो गरीब कुल का हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ। परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो छोटे हों, जो बिना विचार किए हुए उसकी बातों की ओर मन लगाने के लिए तैयार हों, जो बिना किसी भी गहराई तक सोचने से आगे बढ़ने के लिए तैयार हों करके। तो परमेश्वर ने उससे कुछ बातों के विषय में बात बताया करके कि फिर गिदोन जो था जब प्रभु से बातें करने लगा, पहले तो गिदोन के मन में हलचल थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये बातें क्यों मैं कैसे कर सकता हूँ। तब परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिखाए और उसने जो जो चिन्ह मांगे, आपने कहा पहले उसने कहा कि मैं एक गोनी को, जो हम लोग जिस साधारण भाषा में कहते हैं कि बारिश यहाँ पर हो और कहीं पर भी नहीं हो, तो परमेश्वर ने वैसा ही करके दिखाया। फिर परमेश्वर ने उसको बताया, उसने कहा प्रभु को कि इस टुकड़े में जहाँ पर ये गोनी पड़ी है वहाँ पर बारिश नहीं हो और बाकी जगह बारिश हो, तो वैसा ही हुआ करके परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिखाकर प्रकट किया कि जो मैं तुझसे कह रहा हूँ तू इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए। और जब उसको इस बात का पता चला, अब जो प्रभु कहता है उसको करना है। अब आप सोचेंगे ब्रदर यहाँ पर तो उसने चिन्ह मांग लिया, उसके बाद तो उसको करना ही है, लेकिन आगे का शब्द जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोझ के प्रबंधक के पास केवल दाखरस लेके जाना ठीक है, अगर उसको पता भी चल गया वो नशे में है कुछ बोल देगा,
लेकिन गिदोन को जो परमेश्वर ने कहा करने के लिए, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 7 अध्याय के अंदर, और मैं आपके लिए अब मेरे पास थोड़ा इतना मैं आपके लिए 6-7 नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप जहाँ पर मैंने छोड़ा 6 अध्याय में अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इज़राइलियों को जितने लोगों को गिदोन लेके चला था, करीबन 32,000 पुरुष उसको साथ में लेकर वह युद्ध करने के लिए चला था। लेकिन जब वह इतने सारे लोगों को लेकर चलता है, मैंने फिर आपको कहा कि अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। परमेश्वर गिदोन के सामने एक चैलेंज लाता है। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या लिखा गया है। 7 अध्याय में उसका दूसरा पद आपके लिए पढ़ता हूँ। तब प्रभु ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे साथ हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कर मेरे विरुद्ध में अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। अब अगर मैं आपको बताऊंगा सामने कितने लोग थे, तो बहुत सारे लोग थे। यहाँ 32,000 हैं, वहाँ पर इनके डबल और ट्रिपल और 10 गुना मात्रा के अंदर लोग थे। अब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपको परमेश्वर 100 रुपया दे और आपको कहे कि 10 लाख का भुगतान करके आओ, आप जाएंगे? अपने हृदय से विचार कीजिए। आपको बिल दिया जाए और आप वहाँ पर आप बोला जाए कि आप साइन करो, ये आपको 100 रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन आपको 10 लाख का भुगतान करना है और आप साइन करो। यहाँ पर आपको प्रभु कह रहा है वहाँ पर साइन कर, क्योंकि प्रभु ने आपको 100 रुपये दे के भेजा है। आप में से कितने लोग साइन करेंगे? आप लोग कहेंगे, भाई मेरे हाथ में 100 रुपया दे के तू बोल रहा है 10 लाख का भुगतान कर, ऐसे कैसे होगा? उस समय हमारी जो संसारिक बुद्धि है वह क्या कहेगी? आप सोचेंगे नहीं, उस ऐसे विचार के अंदर जब 32,000 लोग थे उनमें कुछ डर रहे थे। प्रभु ने कहा पहले तो सबसे पूछ जो डर रहे हैं। अब 32,000 में से सामने 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना लोग हैं, 22,000 लौट गए। अब बचे कितने? 10,000। अब 10,000 लोग बचे हैं और सामने एक बड़ी विशाल सेना है। इसके बाद भी परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है, सुनिए। फिर प्रभु ने गिदोन से कहा, अब भी जो लोग अधिक हैं उन्हें सोते के पास नीचे लेके जा, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा, वहाँ मैं उनको तेरे लिए परखूँगा। जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ कि यह तेरे साथ चले वह तेरे साथ चले, और जिसके विषय में कहूँ कि यह तेरे साथ न जाए वह न जाए। अब ध्यान से सुनिए। अब वहाँ पर कोई इसको ऑप्शन नहीं दिया गया, तू नीचे सोते के पास लेकर चल, मैं तुझे जो कहूँगा वो तेरे साथ जाएगा, मैं तुझे जो कहूँगा वो नहीं जाएगा। अब गिदोन बेचारा सबको नीचे लेकर गया। वहाँ पर प्रभु ने कहा, इन सबको बोल पानी पिए, जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको अलग कर, बाकी सबको भेज दे। और ऐसा हुआ, 10,000 में से केवल 300 लोग बचे। 32,000 में से परमेश्वर ने यहोशू को कितने दिए? केवल 300। अब 300 लोगों के साथ में प्रभु ने यहोशू को कहा आगे बढ़ने के लिए। मैंने आपको बताया दाखरस बनाया नहीं गया था, केवल पानी भरा गया था। यीशु ने कहा उसमें से निकालो और बोझ के प्रबंधक के पास लेकर जाओ। अब वहाँ पर विश्वास की चरम सीमा थी। हमने जो सुना है उसको हमें इस्तेमाल करना है। अब गिदोन से कहा गया 300 लोगों के साथ आगे बढ़ो। अब गिदोन की बुद्धि समझ, शैतान तो आया होगा, भाई 300 लोगों के साथ कैसा जाएगा? इतने सारे इजरायलियों ने आज तक मिद्यानियों का कुछ बाल बांका नहीं किया, तो तू 300 लोगों के साथ कैसा करेगा? हो सकता है कि तू और 300 लोग शायद कभी ज़िंदगी में अपने घर में लौट नहीं पाए, क्योंकि मिद्यानी तुझे वहीं पर ढेर कर देंगे। तो यह तेरे लिए मृत्यु की बुलाहट है, यह प्रभु के शब्द नहीं है। इसीलिए अपने आप को अभी भी प्रभु से सवाल कर। यहोशू गिदोन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सीख ली थी कि जो कुछ वह कहे वह करना। क्या मैं और आज आप यह चीज़ सीखे हैं कि जो वह कहे वह करना है, बिना सवाल किए हुए, बिना पूछे हुए, बिना डर के, बिना
किसी हिचक के आगे बढ़ते हुए। हाँ प्रभु, तू कहता है 10 लाख चुकाना है, तू मुझे 100 रुपया देता है, मैं साइन करने के लिए मैं जिम्मेदारी, क्योंकि तू मुझे कहता है अगर तूने कहा है साइन कर, तुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है, केवल 100 रुपये है, तो तू वहाँ से रास्ता भी बनाएगा। तो आज जब गिदोन वहाँ पर पहुँचा, तब गिदोन को ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन गिदोन को ये बात पता थी कि परमेश्वर की युक्तियाँ स्थिर रहती हैं और परमेश्वर ही है जो हमारे पैरों को स्थिर करता है। तो गिदोन एक चीज़ होके नहीं, तो प्रभु ने गिदोन से बातें की, जो यह रियो की दीवार है, इसके चारों तरफ मैं तुझे अपने लोगों के साथ, कोई युद्ध नहीं करना है, एक घड़ा ले लो, एक हाथ में तलवार ले लो और वहाँ पर बजाते रहो घड़ों को, और यह कहना परमेश्वर की और गिदोन की तलवार, ज़ोर ज़ोर से नरसिंगा फूंकते हुए यह कहना। अब गिदोन, अगर आज हमारे जैसे कोई व्यक्ति होता जिसे अपनी बुद्धि का समझ का सहारा लेना है, तो कहता है प्रभु लड़ाई पे लेकर आया है कि किसी म्यूज़िक पार्टी में लेकर आया है, क्या चाहता है, ऐसे जंग जीती जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं कि जो कुछ वह कहे वह करना, तो बस फिर उनके साथ वही है, आगे सवाल नहीं करना, जो वह कहता है वह करना है। उसके बाद बाइबल सिखाती है कि गिदोन अपने लोगों के साथ यही कहता हुआ चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और उनके स्वर नरसिंगे फूंक कर जय जयकार करते हुए एक ही शब्द था, यहोवा की और गिदोन की तलवार। जैसे जैसे वे ऊंचे शब्दों से और ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे, मिद्यानियों के बीच में परमेश्वर का डर समाने लगा, और इतना डर समाने लगा कि वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे और उन्होंने, पूरी छावनी ने अपने आप को नष्ट कर दिया करके। बाइबल बताती है हमें कि परमेश्वर के तरीके जो हैं वे अलग तरीके हैं। अगर सेना के साथ गिदोन लड़ा होता तो शायद कभी भी जीत नहीं पाया होता, लेकिन परमेश्वर के तरीक़ों से लड़ा और परमेश्वर ने मिद्यानियों का जो बुद्धि था उसको बदल दिया करके। आज मैंने आपको सवाल किया कि 100 रुपया देकर अगर प्रभु आपको 10 लाख चुकाना चाहता है, हो सकता है आप में से 100 में से 99 बोलें कि मैं नहीं कर सकता हूं करके, लेकिन वह एक व्यक्ति जो कुछ वह कहता है वह करना, शब्दों को सुनकर आगे बढ़ता है, हो सकता है परमेश्वर नेक्स्ट स्टेप आपके लिए 20 लाख रुपए छोड़ के गया हो, 50 लाख छोड़ के गया हो कि ये 10 लाख तो तुझे यहाँ चुकाना है और लाइफ के अंदर मुझे बहुत सारी युक्तियाँ है। धन्य है विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आजा मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाता हूँ। मेरा आज आपसे सवाल यह है, मेरा आज आपको चैलेंज ये है, मेरा आज आपको प्रोत्साहन देने का जो मेन कारण है वह यह है कि आज आप किसकी बातों को सुनते हैं। जब शैतान आपको आके बॉम्बार्डिंग करता है आपके विचारों को, आप उसको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत सारे क्षेत्रों में हम बदलाव देखते हैं। ऑल ऑफ सडन बाहर चीज़ें बदल रही हैं, कोरोना को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं, हमारे उतार चढ़ाव इतने आ रहे हैं कि जब संगति नहीं है विश्वासी विश्वास में धीमे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक चीज़ है, वह है परमेश्वर का शब्द, और जो आपको कहा गया है वचन पढ़ो और प्रभु के साथ संगति कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो, याद रखिएगा आप वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। उनमें से हमने एक शब्दों को पढ़ा कि बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं दे सकता और अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता है। तो जब इन बातों को हम सीख रहे हैं, जब इन बातों को हम समझ रहे हैं, तो याद रखना एक ही शब्द आया, तुम उन फल के द्वारा उन्हें पहचान लोगे। आज मेरे और आपके अंदर जो भी एक अंदर मसीह है उसको कैसे पहचाना जाएगा? उसको एक ही चीज़ पहचानी जाएगी कि जब आप प्रभु का शब्द सुनते हो, आप उसको कैसे आज्ञा पालन करते हो। क्या आप अपनी बुद्धि का समझ का सहारा लेते हो, या शैतान जो आपके मन में विचार डालता है आप नफ़ा और नुकसान तोलते हो उसके बाद में फ़ैसला करते हो, या आप प्रभु के लिए हानि उठाकर भी प्रभु के वचन को पूरा करना जानते हो? यह आप अपने आप से पूछिए। आज के दौर में हम मसीह को पिछड़ा हुआ पा रहे हैं, क्योंकि मसीह जो है, मसीहत जो है वह अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़िंग हो रही है। वहाँ पर बहुत सारा हमने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों में हम क्या करते हैं, तोल मोल करने लगे हैं, हम पूरी तरीके से समझौता करने लगे हैं। इससे बचिए करके। आप शैतान को मौका नहीं दे सकते, वह आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मिद्यानियों से कहा था कि इज़राइलियों से कहा था कि मिद्यानियों के साथ नहीं घुलना मिलना, लेकिन वे घुल मिल गए और यह उनके लिए भारी पड़ा। तो आज अगर उन व्यक्तियों के समान कि हमने सुना और हम, हो सकता है हमारी बुद्धि कहे भाई इससे मार पड़ सकती है, कोई बात नहीं, प्रभु कहता है कर,
हम करने के लिए तैयार होंगे। तो कौन है वह जो मरियम के या प्रभु के जो शब्द हैं, जो कुछ वह कहे वह करना उसके लिए तैयार है? तो अगर आज से आप तैयार हैं तो प्रभु के और मन लगाइए, पवित्र आत्मा आपको उबारेगा। फिर चाहे आपके सामने कांटे हों, चाहे आपके सामने शेरों की मांद हो, चाहे आपके सामने ददकता हुआ भट्ठा हो, चाहे आपके सामने जेल हो, बंदीगृह हो, या चाहे आपके सामने वह मूसा के समान लाल समुद्र हो, या फिर आपको किसी भी किस्म की हो, परमेश्वर आपको हर एक चीज़ से बाहर निकालेगा, क्योंकि आपने प्रभु के लिए हानि उठाने के लिए भी कभी भी विचार नहीं किया। उसके शब्दों को पूरा करने के लिए आपने हर एक हानि को कबूल किया है, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं आज के शब्द के द्वारा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। आज अपने आप को चेक कीजिए कि आप कौन से दायरे में हैं, कौन से आप स्थिरता में हैं, या आपकी ज़मीन अस्थिर है। अगर आपको लगता है आपकी ज़मीन अस्थिर है तो प्रभु के शब्दों को बिना किसी विचार के, संसारिक बुद्धि कुछ हटाते हुए विचार कीजिए, उसको मनन कीजिए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए आज के दिन के लिए आपका आभार मानते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें तू उन सेवकों के समान जो गलील के काना नगर में उस दाखरस को बांट रहे थे, और गिदोन के समान मन दे, जो बिना अपने विचारधारा के या अपने इज़्ज़त मान की पहचान कर, या कि हमारी इज़्ज़त चली जाएगी या फिर हमारी जान चली जाएगी, इसकी परवाह किए बिना वे आगे बढ़े। तो आज हमें भी शब्द दे ताकि हम तेरे शब्द का मान रख सकें। अगर हम में से कोई व्यक्ति लुप्त हो रहा है अपने विचारों में, अगर शैतान किसको भरमा रहा है, या प्रभु जो आज्ञाएं तूने नहीं दी हैं उसको करने के लिए शैतान हमें उबार रहा है, तो हमें उससे बचाना परमेश्वर। जैसे गीतकार गीत कहता है कि मुझे बचाना हर एक प्रभु परमेश्वर बुराई से, और पिता परमेश्वर जिसे हम गीत गाते हैं कि मुझे परीक्षा में न डाल लेकिन हर एक बुराई से बचा। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे विचारों के अंदर भी पवित्रता है, हमारे आचरण में पवित्रता है, और में से कोई भी एक जन भी प्रभु शैतान की इसका गलत फ़ायदा ना उठाने पाए। अगर कोई भटक चुका है गुमराह पुत्र के समान, तो फिर से हम पिता परमेश्वर उसको प्रार्थना करते हैं कि तू वापस लेकर आना, और न सिर्फ वापस लेकर आना लेकिन वह मसीह राज्य के अंदर फिर से तेरे लिए काम करने वाला बने। और हम में से हर एक जन जो धीमे पड़ चुके हैं वह एक शब्द कहें कि वह जो कुछ कहे वह करना, जो कुछ वचन कहता है हमें करने के लिए ताकत दे प्रभु, चाहे उसके लिए हमें हानि उठानी पड़े या कोई भी कीमत चुकानी पड़े। प्रभु, जिस समय इब्राहिम ने इसहाक को तूने कहा कि बलिदान कर, उसने दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं सोचा, वह सीधा निकल पड़ा। ऐसी हमें आज्ञा पालन करने के लिए ताकत दे परमेश्वर। प्रभु, हम घटे आप बड़े, दुआ यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।